नमस्कार, मैं हूं प्रणय प्रेमवत। आप सबों का स्वागत है। हम बात करने आज बैठे हैं माफ़ी पर। जी हाँ, माफ़ी पे। आरजेडी की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन दिनों माफ़ी मांग रहे हैं। सार्वजनिक कार्यक्रमों में माफ़ी मांग रहे हैं। पिछले 2-3 महीने में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में माफ़ी मांग चुके हैं। आरजेडी के स्थापना दिवस के अवसर पर भी उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगते हुए उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए वे माफ़ी मांगते हैं। लोग हतप्रभ हैं कि कौन है जो माफ़ी मांगने की स्क्रिप्ट आरजेडी के अंदर उनके लिए लिख रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासनकाल को लोग सामाजिक न्याय का शासन मानते हैं। आरजेडी के नेता बार बार ये कहते देखे गए हैं कि लालू प्रसाद ने शोषितों पीड़ितों के मुंह में जुबान दी। सच यह है कि लालू प्रसाद उसी लड़ाई की उपज थे। जेपी आंदोलन वाले लालू, आडवाणी के रथ के आगे सीना चौड़ी करके खड़े हो जाने वाले लालू, आरक्षण के सवाल पर हक के लिए बवाल कर देने वाले लालू, लालू बोलने में किसी से डरने वाले नहीं। लालू मतलब उल्लास, लालू मतलब बिंदास। लालू जिस मंच पर रहते वो मंच सिर्फ लालू प्रसाद का हो जाता है। ये सब लालू की खूबियाँ, लालू की खाबियाँ भी खूब रहीं खूबियों के साथ साथ। हम यहाँ बात कर रहे हैं माफ़ी के स्क्रिप्ट की। माफ़ी मांगते हुए तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि झुकता वही है जिसके पास रीढ़ होती है। लेकिन लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह माफ़ीनामा सत्ता में वापसी के लिए तो नहीं, सत्ता फिर से पाने के लिए तो नहीं। सवाल इसलिए है कि माफ़ी चुनाव से ठीक पहले मांगी जा रही है। आरजेडी के अंदर से निकले माफ़ीनामा वाली स्क्रिप्ट को समझने के लिए आपको पार्टी आरजेडी के अंदर की कूटनीति, उसकी राजनीति भी समझनी होगी। आपको समझना होगा कि रामा सिंह को पार्टी में कौन शामिल करवा रहा था। जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह आईजीएमएस के कोरोना वार्ड से विरोध करने को बाध्य हो जाते हैं और कोरोना झेलते हुए उन्होंने पार्टी के अपने पद से रिजाइन भी कर दिया। उनके दुख का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद पर कौन है? जगदानंद सिंह। जगदानंद सिंह और रघुवंश प्रसाद सिंह दोनों ही राजपूत जाति से आते हैं। कहा जाता है कि लालू प्रसाद की नीति पार्टी के अंदर यह रही थी कि एक नेता के काट के लिए वे हमेशा एक दूसरा नेता रखते थे, जैसे कि जगदानंद के खिलाफ रघुवंश प्रसाद सिंह। मुस्लिम राजनीति के लिए भी लालू प्रसाद कुछ ऐसी ही राजनीति बनाकर रखते थे। रघुवंश बाबू वोकल नेता हैं, तो उनको नियंत्रित रखने के लिए एक दूसरा राजपूत नेता जगदानंद सिंह को उन्होंने मजबूत बनाकर रखा पार्टी में। यहाँ लालू प्रसाद ने कर्पूरी ठाकुर की रणनीति के हिसाब से भी राजनीति की। कर्पूरी ठाकुर पार्टियों के नेताओं को गाली देने के लिए अगड़ी जाति के नेताओं को अपने साथ रखते थे। कर्पूरी ठाकुर के साथ कपिल देव सिंह हो या रामजीवन सिंह, ये उनकी राजनीतिक चाल के ही हिस्सा थे। आरजेडी में रघुवंश प्रसाद सिंह बहुत मन से तेजस्वी को नेता नहीं मानते, वे भी लालू प्रसाद को ही नेता मानते हैं, जबकि जगदानंद सिंह तेजस्वी यादव से नज़दीक दिख रहे हैं। आरजेडी कार्यकर्ताओं में इस बात की खूब चर्चा है कि माफ़ी मांगने वाला स्क्रिप्ट कोई और नहीं, जगदानंद सिंह की लिखी हुई है। सच क्या है यह जगदानंद सिंह जानते हैं या तेजस्वी यादव जानते हैं। हाँ, रघुवंश बाबू जैसे नेता समझते जरूर हैं। दरअसल माफ़ी मांगकर भूरा बाल को खुश करके उनका वोट लेने में पार्टी लगी हुई है। आरजेडी ने राज्यसभा में मनोज झा को भेजा, इसके बाद एडी सिंह को और फिर विधान परिषद में सुनील सिंह भेजे गए। राजपूत जाति से आने वाले जगदानंद सिंह को पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। इसके पहले पिछड़ी जाति से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे को कितना बेइज्जत किया गया ये कौन नहीं जानता। इन सब बातों को पार्टी के लिए चादर बिछाने वाले कार्यकर्ताओं से लेकर चुनाव के टिकट की दावेदारी करने वाले कार्यकर्ता सब जानते हैं। माफ़ीनामा से सुशील मोदी के उन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जीत मानी जा रही है जिसमें उन्होंने कई गंभीर आरोप सीरीज में लालू परिवार पर लगाए थे। आपको याद होगा लालू प्रसाद जब जेल गए तब कहा गया था ललन सिंह ने लालू प्रसाद को जेल भिजवाया।
ललन सिंह अपने बायोडाटा में भी इस बात का जिक्र करते हैं कि एक बड़े मामले को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया था। अब आप बताइए कि लालू प्रसाद के कैडेट कार्यकर्ता यह नहीं कहते कि अगड़ी जाति के लोगों ने ही लालू प्रसाद को जेल भिजवाया। लालू प्रसाद के राज को जो लोग जंगल राज कहते रहे, उनका खंडन भी, उस बात का खंडन भी लालू प्रसाद के समर्थक करते रहे हैं। उसकी तुलना उनके समर्थक सृजन घोटाला और रिमांड होम कांड जैसी घटना का जिक्र करके भी करते रहे। तो क्या माफ़ी मांगकर लालू पुत्र यह मान रहे हैं कि बिहार में सच में जंगल राज था? तेजस्वी यादव जब तक तथ्यों के साथ बात नहीं करेंगे कि वे क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, तब तक जनता अपने अपने तरीके से मतलब निकालती रहेगी। तब तक उनके ही कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने ढंग से मतलब निकालते रहेंगे। निकाल भी रही है जनता मतलब। पिता और माँ के शासनकाल के लिए बेटा माफ़ी मांगे, यह कैसी बात हुई? लालू प्रसाद तो जब तक ट्वीट भी करते रहे हैं, वे ट्वीट करके भी अपनी बात रख सकते हैं कि वे माफ़ी मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। लालू प्रसाद सजायाफ्ता हैं, इसलिए उनके ट्वीट पर भी सवाल उठता रहा है। हम यह भी बता दे रहे हैं आपको। लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को बनाया और बिना लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव की बहुत बड़ी हैसियत नहीं है। इस बात को माफ़ी मांगने से पहले तेजस्वी यादव को सोचना चाहिए था। सवर्णों के आगे लालू पुत्र ने क्या घुटना टेक दिया? ये सवाल भी लोग अब कर रहे हैं। लालू प्रसाद से बिहार की अति पिछड़ी जाति पहले से ही नाराज है। लालू प्रसाद को राज्यपाल कोटे की 12 सीटों में से 6 सीट अति पिछड़ा समुदाय से जब देने का मौका मिला था, तब लालू प्रसाद ने यह काम नहीं किया था। यह काम नीतीश कुमार ने किया। अति पिछड़ी जाति के लिए नीतीश कुमार ने आगे कई काम किए। अति पिछड़ी जाति को नीतीश कुमार ने भरपूर फायदा पहुंचाया और फिर अति पिछड़ी जातियों ने लालू प्रसाद की पार्टी से अपनी दूरी भी बना ली। बच गया आरजेडी के पास उसका लालू का अपना रोपा हुआ और उपजाया हुआ माई समीकरण, मतलब मुस्लिम और यादव समीकरण। सवर्णों का वोट चुनाव में किसको जाएगा, यह बिहार की राजनीति की छोटी समझ रखने वाला कोई व्यक्ति भी आपको बता देगा कि यह वोट बीजेपी को जाएगा। नरेंद्र मोदी ने सवर्णों को 10% आरक्षण दिया। यह भारत के इतिहास में बड़ी घटना है। इसका लाभ बीजेपी को मिलना तय है। आरजेडी ने ब्राह्मण जाति के मनोज झा को राज्यसभा भेजा, भूमियार जाति के एडी सिंह को राज्यसभा भेजा, राजपूत जाति के सुनील सिंह को विधान परिषद भेजा, राजपूत जाति के जगदानंद सिंह को पार्टी का बिहार अध्यक्ष बना दिया। अब क्या बचा जो तेजस्वी यादव माफ़ी मांग रहे हैं? कहीं ऐसा ना हो कि इस स्क्रिप्ट के पार्ट से आरजेडी का अपना वोट बैंक ही बिखर जाए। जब यादवों को लग जाएगा कि आरजेडी लालू प्रसाद की पार्टी नहीं रही और वह सवर्णों से माफ़ी मांगती फिर रही है, भूमियार को राज्यसभा भेज रही है और माफ़ी भी मांग रही है, तो निश्चित ही पार्टी का आधार कमज़ोर हो जाएगा। माफ़ी से पार्टी का ओज घट रहा है कि बढ़ रहा है, यह तेजस्वी यादव ईमानदार कार्यकर्ताओं के बीच सर्वे कराकर भी समझ सकते हैं। वे पार्टी के किसी पुराने समझदार नेता से भी इस बात को पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। राजनीति रणनीति से चलती है। 15 साल में यादवों की जो सामाजिक भिड़ंत हुई, वो सबसे ज़्यादा किससे हुई? लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के राज में यादवों की भिड़ंत सबसे ज़्यादा भूमियारों से हुई। उसी भूमियार जाति को पार्टी राज्यसभा भी भेज रही है और माफ़ी भी मांग रही है। ऐसी माफ़ी से आप चुनाव से पहले ही मैदान में हार मान रहे हैं क्या? जो गलती हो गई सो हो गई, वह माफ़ी मांगने से ख़त्म नहीं हो जाती, माफ़ी मांगने से मिट नहीं जाती। तेजस्वी यादव को नई लकीर खींचनी चाहिए, नई लकीर। युवाओं को यह कहाँ लग रहा है कि तेजस्वी यादव उनके नेता हैं, या फिर यह कहाँ लग रहा है कि उनके पास बिहार को बनाने और बिहार को बेहतर करने और बिहार को संवारने के लिए एक बड़ा विजन है उनके पास? यह ध्यान रखना चाहिए। यह स्क्रिप्ट जो भी लिख रहा है, कहीं तेजस्वी यादव आपको बुरा न फंसा दे। चलिए आज की बातचीत
इतनी ही। दर्शकों, हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं, बात सही लगे तो उसे शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय बिहार।